हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में आज हम आशय स्पष्ट चैप्टर नंबर 18 रचना चैप्टर में से देखेंगे। उसमें एक सेंटेंस दिया गया है कि कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। अर्थात कविता किस प्रकार से आत्मा की कला होती है या तो फिर संवेदना का सौंदर्य किस प्रकार कहा जाएगा, तो इसको हम समझेंगे क्योंकि ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। अर्थात पोएम जो लिखते हैं, जो कविता लिखने वाले कवि होते हैं, वो एक सामान्य या साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मात्र शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। अर्थात कि जो कवि की रचना करने वाला कवि होता है, जो मात्र शब्दों का समूह नहीं होता है जो रचना करता है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। यानी कि जब हम कोई भी काव्य को पढ़ते हैं, समझते हैं या उसका रटन करते हैं, तब उसमें से कुछ न कुछ भाव निकलते हैं। अर्थात कि कवि अपने हृदय से वो शब्दों को निकालते हैं और उस शब्दों के रूप में एक काव्य की रचना करते हैं और वो सुंदर भावना बन जाती है। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। अर्थात कविता के माध्यम से ही कवि अपने मन में जो विचार होते हैं या तो फिर होने वाले जो बोध होते हैं, तो किस प्रकार सुंदर ढंग से कागज पर निकालते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। यानी कि जब भी कोई काव्य की रचना की जाती है तो काव्य ऐसे ही नहीं रचा जाता है, उसके माध्यम से लोगों को कुछ न कुछ बोध मिलता है। वो बोध के अनुसार अपने जीवन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं और ये सुंदर ढंग से कागज पर लिखकर काम करने वाले सिर्फ कवि ही होते हैं जो कविता की रचना करते हैं। कविता में उसकी भावना की छाप दिखाई देती है। कविता संवेदना का सौंदर्य है। अर्थात इसीलिए ही कहा जाता है कि कविता में उसकी भावना की छाप दिखाई पड़ती है, या तो इम्प्रेशन मानी जाए, छाप मतलब। तो कविता संवेदना का सौंदर्य है, अर्थात उसमें संवेदना भरी होती है, इसलिए ही वो सौंदर्य यानी कि सुंदर होती है। अर्थात ये पूरे काव्य की जो बात की गई है कि किस प्रकार काव्य की रचना होती है, किस प्रकार कवि उसमें बोध रखते हैं और किस प्रकार लोगों के जीवन में उतारा जाता है और किस प्रकार वो संवेदना का सौंदर्य कहा जाता है। ऐसे आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आप इस प्रकार से इसका उत्तर या तो फिर आशय स्पष्ट लिख सकते हैं। दूसरा पद है जो यहाँ 3 नंबर दिया गया है, लेकिन दूसरा ही है कि मुझे इस मकान में लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। यानी कि अविनाश ये सेंटेंस बताता है किस प्रकार सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तब उसको तोड़ने की बात करते हैं। तब ये बताता है कि मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। अर्थात किस प्रकार उसको आपको लिखना है। तो कहावत का उपयोग किया गया है कि विनाश आसान है, निर्माण कठिन है। यानी कि किसी भी चीज़ का विनाश करना हो तो आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हो, और जब उसका निर्माण करना होता है तो बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अर्थात निर्माण का अर्थ है किसी वस्तु को जन्म देना, यानी कि शुरू से बनाना या तो फिर जन्म देना। अर्थात कि शुरू से उसको बनाने के पीछे क्या क्या प्रयत्न करने पड़ते हैं, और मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तु से उतना ही प्यार और लगाव होता है जितना अपनी संतान से, चाहे वो संतान हो, कोई चीज़ हो या कोई अपना घर या मकान हो। जब वो खुद बनाता है, उसका निर्माण करता है, तो वो उसकी बनाई हुई खुद की निर्मित जो वस्तु होती है उसे बहुत ही प्यार और लगाव होता है, जितना कि वो अपने संतान से करते हैं। जितनी तकलीफ़ उसे अपने बच्चे पर पड़ने वाले कष्ट से होती है, उतनी ही तकलीफ़ उसे अपनी निर्मित वस्तु के विनाश से होती है। यानी कि अपनी संतान को जब हम बड़े करते हैं, जो उसकी तरफ से कोई तकलीफ़ हो या तो वो खुद तकलीफ़ में हो, तो हमें हकीकत में बहुत ही कष्ट होता है। वैसे ही कोई जब निर्माण किया जाता है कोई चीज़ का, वस्तु का, तो उसका विनाश हम हमारे हाथों से कतई नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। मकान से
तो मनुष्य का इतना अधिक लगाव होता है कि जर्जर अवस्था में भी वह उसे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो खुद का बनाया हुआ, खुद का निर्माण किया हुआ होता है। इसलिए जर्जर यानी कि बहुत टूटा फूटा होने के बाद भी उसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसको लगाव हो गया है। आगे बताया गया है कि उपर्युक्त पंक्तियों में अविनाश का उस मकान से तब से संबंध रहा है जब उसकी नींव पड़ रही थी। यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसका भाव स्पष्ट किया है, उसमें हकीकत में क्या बात है अविनाश के मन में वो बताया गया है कि नींव पड़ने से लेकर पूरा मकान बनने तक वह उससे जुड़ा रहता है। इस तरह मकान निर्माण में अविनाश का पूर्ण सहयोग रहा था, अतः उसके मुंह से उपर्युक्त विधान सहज रूप से निकलता है। यानी कि अनायास ही वो निकल जाता है कि किस प्रकार उसका निर्माण हुआ था, और मैं कतई नहीं चाहूँगा कि उस निर्माण यानी कि उसका विनाश करूँगा। तो इस प्रकार से अविनाश अपने मन के भावों को इस वाक्य के द्वारा बताता है, और हमारे जीवन में भी ये उतारा जा सकता है कि हमारी खुद की निर्माण की हुई चीज़ को हम कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो हमारे दिल से, मन से जुड़ा हुआ होता है। तो आप इस प्रकार इस पंक्तियों का भाव स्पष्ट करके लिख सकते हैं। आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।